नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता हाजिर हूं आज एक बार फिर से। और आज की जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वह है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में कि कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कुंभ राशि या लग्न के जातकों के लिए। 13 अप्रैल 2022 देवगुरु बृहस्पति शनि की कुंभ राशि से निकलकर अपने ही मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का मीन राशि में गोचर सभी राशियों के लिए अलग अलग तरीके से प्रभावित करने वाला होगा, क्योंकि गुरु जिस राशि में जा रहा है मीन, वो गुरु की अपनी राशि है। इसलिए ज्यादातर लोगों को गुरु के शुभ फल ही प्राप्त होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। एक राशि में गुरु की यात्रा लगभग 1 साल रहती है। और इसके अलावा जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी ग्रह हो किसी भी राशि में गोचर करे, उस राशि में पड़ने वाले नक्षत्रों का रिजल्ट देने के लिए मजबूर होता है। मीन राशि यहां पर भी 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, यह गुरु का अपना नक्षत्र है। इसका चौथा चरण इसी राशि में पड़ता है। और जो पहले 3 चरण है वो कुंभ राशि में पड़ते हैं। शनि का उत्तरा भाद्रपद, इस नक्षत्र के चारों चरण इसी राशि में है। बुध का रेवती नक्षत्र, इसके भी चारों चरण इसी राशि में पड़ते हैं। मतलब देवगुरु बृहस्पति यहां प्रवेश करने के बाद इन नक्षत्रों की यात्रा करेंगे। तो ये जानते हैं देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में जो प्रवेश होने जा रहा है वो कुंभ राशि या लग्न के जातकों को क्या फल दे सकता है। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या फिर केपी या कस्पर इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी हो, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। एक बात साथ में मैं और भी कहना चाहूंगा कि ये सारी की सारी चर्चा जो मैं करने जा रहा हूं आप दोस्तों के साथ, ये केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित होगी। क्योंकि किसी भी ग्रह के गोचर की बात करनी हो या उसके फलों की बात करनी हो तो बिना नक्षत्र के बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। कुंभ राशि लगन, आपके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति जो है वो सेकंड धन भाव 11 भाव के स्वामी है। और राशि परिवर्तन करने के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड भाव में ही प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करते ही सबसे पहले वो अपने ही खुद के नक्षत्र की यात्रा पर निकलेंगे। जब कोई ग्रह खुद के नक्षत्र पर होता है तो ग्रह कारक तत्व और जिन भावों का सिग्निफिकेटर बनता है उनका रिजल्ट देने के लिए दोस्तों, या कहिए स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। गुरु ज्ञान धन संतान वृद्धि विस्तार पदवी बड़ा भाई धर्म कर्म धार्मिक काम, हमारे गुरु टीचर प्रोफेसर ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा दान पुण्य परोपकार सहायता, और जो फीमेल हैं उनके लिए पति का कारक होता है। सेकंड भाव हमारे परिवार का, हमारी बोलचाल का, शिक्षा का, हमारे खाने पीने का, बहुमूल्य सामग्री को इकट्ठा करना, सोना चांदी चल संपत्ति, इन सब चीजों के बारे में बताता है। 11वां भाव हमारी लाभ का भाव है, हमारी सभी इच्छाओं का भाव है जो पूर्ति करता है। इसके अलावा आपके मित्र, आपके बड़े भाई बहन और पूर्व पास्ट में किए गए जो भी आपके कर्म है उनका भाग्य किस प्रकार हमें वो जो है फल उसके प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको आर्थिक लाभ होगा देवगुरु बृहस्पति के अपने नक्षत्र पर गोचर शुरू करते ही। और आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। आपकी वाणी मीठी होगी, लोगों को आप अपनी बातों से प्रेरित कर पाएंगे। यदि आपके पास्ट में कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो इस समय दौरान वह आपको अच्छा लाभ जो है दे सकती है। और आप इस गोचर के दौरान जमीन शेयर और आभूषण की खरीदारी भी कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफी सुधरेंगे। हालांकि बीच में मतभेद जो है होते रहेंगे, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। इस दौरान आपके परिवार के सदस्यों में वृद्धि होगी। जो कपल संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं उन्हें इस दौरान पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। और इस समय कुंभ राशि लगन के जो शादी योग्य लोग हैं उनको जीवन साथी की तलाश जो है उनकी वो पूरी हो सकती है। इस समय आपको अच्छे गुणों और आकर्षक व्यक्तित्व का जीवन साथी मिल सकता है। एजुकेशन की बात करें, गुरु का अपनी मीन राशि और अपने नक्षत्र पर गोचर जो है इस समय स्टूडेंट के लिए काफी अनुकूल रहने वाला होगा। स्टूडेंट मन लगाकर अपनी स्टडी करेंगे। वहीं कुंभ राशि लगन के जातक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको इस समय 101% सफलता मिल सकती है, बशर्ते आप मन लगाकर मेहनत करें दोस्तों। इसके बाद बात करें दृष्टि की, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वो 6 भाव पर भी होगी। इस दौरान आप अपनी आय से पुराने कर्ज को चुकाने में सफल हो सकते हैं। साथ ही इस समय में आप अपने शत्रुओं पर
जो है हावी रह सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को यदि नए अवसर की तलाश है तो गुरु का मीन राशि में गोचर आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 8 भाव पर भी होगी। इस दौरान आपको किसी हिडन सोर्सेज से अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद बढ़ सकता है, लेकिन यह विवाद ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अंत में बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th कर्म भाव पर होगी। यह समय आपके लिए बहुत लाभदायक और अनुकूल साबित होने वाला होगा। नौकरी पेशा जो जातक काफी समय से प्रमोशन की राह देख रहे हैं, उन्हें इस समय बढ़ी हुई सैलरी के साथ प्रमोशन मिल सकती है। व्यापारी पेशा लोगों को नए अवसर प्राप्त होने के साथ आर्थिक लाभ होगा। अपने नक्षत्र की यात्रा पूरी करने के बाद देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। शनि आपके चार्ट में लग्नेश है, 12th भाव में उसकी एक राशि पड़ती है मकर। लगन स्वयं और व्यक्तित्व के भाव को दर्शाता है। 12th भाव खर्चों का, विदेश, दुर्घटना, हॉस्पिटल, आपके जीवन साथी के रोग का भाव है। जिस समय देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र की यात्रा पर निकलेंगे, शनि उस समय आपके 12th भाव पर होगा, मकर राशि। इस समय आप उचित विश्लेषण और सोचने समझने के बाद सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस समय आप अपने सभी पेंडिंग कामों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपनी दिनचर्या में यदि आप योग या जो ध्यान है उसको शामिल करेंगे, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है दोस्तों। अब गुरु 2nd और 11th भाव का स्वामी है। अब समझिए, बात हम गुरु की कर रहे हैं। गुरु शनि के नक्षत्र पर जाएगा। गुरु 2nd और 11th भाव लाभ भाव का स्वामी होकर जब लगन से जुड़ेगा तो आप अपनी मेहनत और प्रयासों से अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रयास आपको करने पड़ेंगे। शनि 12th भाव का भी स्वामी होने से इस समय, क्योंकि वो विदेशों का भी भाव है, विदेश का भाव है, तो विदेशों से भी आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, बशर्ते किसी तरह से आप विदेशी कामों से जुड़े हुए हैं। गुरु की दृष्टि जो है 6th भाव पर होने से, कुछ लोग 6th भाव हमारे वाद विवाद का भी होता है, कोर्ट कचहरी, इन सब चीजों का होता है, कंपटीशन का भी यही भाव है। तो 6th भाव पर दृष्टि होने से देवगुरु बृहस्पति की 11th भाव लाभ भाव का स्वामी है, शनि के नक्षत्र पर होगा। तो यहां पर विवादों या कंपटीशन के माध्यम से आर्थिक लाभ के साथ साथ नेम फेम की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है उसकी दृष्टि 10th भाव पर भी होगी। गुरु की दृष्टि 8 भाव पर होने से हिडन सोर्सेज से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुरु और शनि जो है, इन दोनों की दृष्टि 6th भाव पर होने से वकालत के पेशे से जुड़े लोग या फिर प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आदर और प्रतिष्ठा के साथ साथ उच्च पद की प्राप्ति का योग बनेगा। साथ ही 12th भाव दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सीक्रेट एक्टिविटी का भी होता है। इस समय आप सीक्रेट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिसका फ्यूचर में आपको आर्थिक लाभ होगा। गुरु का शनि के नक्षत्र पर गोचर व्यापार नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा। जो जातक विदेशी संस्थाओं में जॉब की तलाश में है, उनको एक अच्छे खासे पैकेज की प्राप्ति के साथ मनचाही जॉब मिल सकती है। गुरु के इस गोचर के समय भी जिन लोगों की प्रमोशन पेंडिंग है, बढ़ी हुई सैलरी और प्रमोशन के साथ साथ अब ट्रांसफर का योग बनेगा। बिजनेस की बात करें, बिजनेस में कस्टमर का सहयोग मिलेगा आपको, नए कस्टमर जुड़ने से आपको विशेष आर्थिक लाभ होगा। शादी जो क्या, जो जातक विदेश में शादी का सपना संजोए हुए हैं, उनका सपना इस समय पूरा हो सकता है। जो स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, गुरु के इस गोचर के समय उनकी भी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन लव रिलेशन और संतान पक्ष के लिए यह समय एवरेज रहेगा जब गुरु शनि के नक्षत्र पर यात्रा करेंगे। साथ ही आपको यह सलाह भी दी जाती है, अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपको कुछ हेल्थ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वाहन आदि चलाने में आपको बेहद ध्यान रखना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की बात करें, उसके गोचर की बात करें, देवगुरु बृहस्पति 2nd भाव में उनका गोचर होगा। 2nd भाव मार्ग स्थान है, दृष्टि 6th भाव पर होगी, 8 भाव पर होगी और शनि के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। शनि आपका लग्नेश है और 12th भाव में गोचर करेगा, मतलब लग्नेश का संबंध अब 6, 8, 12 और मार्ग भाव से बनेगा। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप खाने पीने पर अपने जो भी है वो अच्छी तरह ध्यान दें और वाहन आदि जो है वो धीरे चलाइए। शनि के नक्षत्र की यात्रा करने के बाद देवगुरु बृहस्पति बुध के रेवती नक्षत्र की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। बुध आपके चार्ट में 5th और 8th भाव का स्वामी है। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन आदि का कारक है। 5th भाव कला, बुद्धि, संतान, लव, अट्रैक्शन आदि का भाव है। 8 भाव सीक्रेट एक्टिविटी का, डी फेम का, दुर्घटना, एक्सीडेंट, जीवन में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ पैतृक संपत्ति और अचानक से होने वाले लाभ का भी यही भाव है। इस समय आप अपनी बुद्धि वाणी से सबको प्रभावित करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे, फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। व्यापारी लोग इस समय अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए और ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए सीक्रेट प्लानिंग पर काम करेंगे और कामयाब भी रहेंगे।
खासकर रिसर्च के काम से जुड़े लोगों को इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। वही नौकरी पेशा कुछ लोग इस समय अपनी जॉब से संतुष्ट ना होने की वजह से अपनी जॉब को छोड़ने के बारे में विचार कर सकते हैं। सरकारी जॉब करने वालों को इस समय हिडन सोर्सेज से अच्छा खासा आर्थिक लाभ का योग बनेगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है आप इन चक्रों में मत पड़िएगा, क्योंकि इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो है मेष राशि में एंटर करेंगे मीन राशि का अपना सफर पूरा करने के बाद, और वहां पर इनका जो सामना है वो राहु से होगा। गुरु के इस गोचर के दौरान कुंभ राशि लग्न के जातकों की पहले से कोई रुकी हुई पेमेंट या डूबी हुई पेमेंट इस समय आपको मिल सकती है, लेकिन पूरी नहीं मिलेगी, किस्तों में मिलेगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेली ट्रेडिंग या रिस्क का काम करने वालों को अचानक से अब गुरु का बुध के रेवती नक्षत्र पर गोचर जो होगा आपको आर्थिक लाभ देकर आपकी आर्थिक स्थिति को दोस्तों मजबूत करेगा। गुरु का बुध के नक्षत्र पर गोचर एक बार फिर से लव लाइफ को आपकी अच्छा करेगा। इस समय आप अपने साथी के साथ एक यादगार समय गुजारेंगे। कुछ लोग अचानक से अपने लव रिलेशन को शादी में तब्दील करने की या प्लानिंग कर सकते हैं या कर लेंगे। मैरिड लाइफ और संतान पक्ष की बात करें तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का अपनी ही मीन राशि में गोचर कुंभ राशि लग्न के जातकों के लिए दोस्तों आर्थिक पक्ष, व्यापार, जॉब, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, एजुकेशन, संतान पक्ष, इन सबके दृष्टिकोण के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, काफी अनुकूल साबित होने वाला है। बात करें उपाय की, गुरु के अपनी मीन राशि के गोचर में जो होगा उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके बिगड़े या जो काम होंगे वो आपके बनेंगे। साथ ही किसी धार्मिक स्थान पर लगातार 8 दिनों तक आपको हल्दी का दान करना चाहिए। तो ये थी जानकारी देवगुरु बृहस्पति के अपनी मीन राशि में गोचर करते हुए क्या फल देंगे कुंभ राशि या लग्न के जातकों के लिए। चर्चा ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।